जय हिंद दोस्तों। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर आपको भर भर के स्क्वायर्स की ज़रूरत पड़ती है। सिंप्लीफिकेशन ही नहीं, बाकी सारे चैप्टर्स में आपको स्क्वायर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। एक नंबर है स्क्वायर आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, सिंप्लीफिकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पर आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, वो भी 5 सेकंड के अंदर। 5 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा, 2 से 3 सेकंड के अंदर आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। 1 से लेकर 125 तक का स्क्वायर हम लोग सीखेंगे, है ना। 1 से लेकर 125 तक के जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर निकालना हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा होने वाला है। आप बिल्कुल सीख जाएंगे कि भाई स्क्वायर कैसे निकाला जाता है ट्रिक के साथ, क्योंकि बेसिक मेथड अगर आप लगाते हैं भाई स्क्वायर, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 36 का स्क्वायर करना है तो आप लोग क्या करते हैं, 36 का 36 से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई में आपका ज़्यादा समय लग जाता है। तो वो तरीका हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीका बताया जाएगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर बने रहिएगा, है ना। और अगर आप किसी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, SBI का हो गया, IBPS हो गया, आपका RRB हो गया, है ना, रीजनल रूरल बैंक जो होता है उसका हो गया, RBI का हो गया, या इंश्योरेंस के कोई भी एग्ज़ाम हो गया, LIC वगैरह, तो अगर आप इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैथ्स इस चैनल के ऊपर आपको A to Z शुरू से लेकर अंतिम तक जितने भी चैप्टर्स हैं आपको पूरा यहाँ पर कवर कराया जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी यूट्यूब के अंदर है तो समझ लीजिए कि फ्री ही है ना। तो यहाँ पर पूरा एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस लेकर बेसिक लेवल के क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन और एडवांस लेवल के क्वेश्चन, सब तरह के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, चाहे वो प्री लेवल का हो चाहे मेंस लेवल का हो, हर एक टाइप के सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों, है ना। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर आज का क्लास। ज़रूर अंतिम तक देखिएगा इस क्लास को, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्क्वायर्स के। आज की इस वीडियो में यही हमारा टॉपिक है कि स्क्वायर कैसे निकालें और स्क्वायर ट्रिक से कैसे निकालें 5 सेकंड के अंदर, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको 3-4 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहली बात तो ये है दोस्तों कि आपको 1 से लेकर ये मैंडेटरी है ना, और ये याद भी होता है बहुत लोगों को, 1 से लेकर 25 तक का जो स्क्वायर है वो आपको याद होना चाहिए, है ना। मैंडेटरी का है क्या है यहाँ पर कि 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अभी हम बताएंगे, जिनको याद नहीं होगा वो लोग नोट कर सकते हैं और हमारे साथ साथ याद भी कर सकते हैं, उनको याद हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद करना, है ना। 15 तक तो हर किसी को याद ही होता है, बस 10 और नंबर है उनका याद करना है। बाकी के जितने नंबर हैं यानी 26 से लेकर 125 तक के नंबर, उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे उसके तरीके हम लोग सीखेंगे अभी यहाँ पर, है ना। तो मैंडेटरी क्या है यहाँ पर कि आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, है ना। इतना तो याद कर ही लेंगे। तो पहले तो हम लोग यही देख लेते हैं कि 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर होता क्या है, जल्दी जल्दी, है ना, फिर आगे का देखते हैं। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर भाई 1 से लेकर 10 तक का तो आपको सभी को पता ही होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर 11 का। तो यहाँ पर 11 का जो स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। ये देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो स्पीड मैथ वाला सेक्शन है ना, सिंप्लीफिकेशन हो गया और आपका नंबर सिस्टम हो गया, इन सभी के अंदर आपको स्पीड चाहिए, और स्पीड तब आएगा जब ये छोटे छोटे टिप्स याद रहेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस भरपूर करेंगे, तभी आपका स्पीड बन पाएगा। बिना स्पीड के ये सेक्शन आपसे हो ही नहीं सकता भाई। जैसे IBPS के एग्ज़ाम में आपका यहाँ पर जब RRB के एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन करने होते हैं रीजनिंग और मैथ्स के, सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट के अंदर। तो वो तभी होगा ना भाई जब आपके पास स्पीड होगा और साथ में एक्यूरेसी। ये तभी आएगा जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना। सवाल बहुत आसान से होते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम के अंदर। सवाल एकदम बहुत प्री लेवल में तो देखेंगे आप, बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन उनके लिए आपको स्पीड चाहिए, है ना। सवाल आसान देगा तो जाहिर सी बात है आपका वहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत कम देगा, है ना। तो उसके लिए आपको स्पीड चाहिए, साथ में एक्यूरेसी भी चाहिए, ताकि आप सही उत्तर दे पाएँ, है ना। समय तो कम ले रहे हैं, साथ में सही भी होना चाहिए। तो चलिए, ये छोटी छोटी चीज़ें, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, ट्रिक्स टिप्स सब कुछ, तभी आप जल्दी से क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन हो, परफॉर्म कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121 होता है। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए तो ज़रा। 12 का स्क्वायर ये सभी को याद है दोस्तों,
फिलहाल, है ना, 144 होता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, है ना, 196। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपको याद भी होता चल रहा होगा, है ना। तो 17 का स्क्वायर 289 हो जाता है, 289 हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि 18 का स्क्वायर भाई कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा, 324 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर आप देख पाएंगे यहाँ पर, तो 19 का स्क्वायर 361 हो जाता है। फिर इसके बाद आगे बात करें तो 20 का 400 होता है। 21 का देखें, 21 का स्क्वायर होता है 441, है ना। फिर यहाँ पर 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर 484 हो जाएगा साथियों, है ना, 484। इसके बाद 23 का स्क्वायर देखें, 23 का स्क्वायर तो ये हो जाता है 529। और यहाँ पर आपका अगर हम बात करें तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 576, है ना, 576, 576। और 25 का स्क्वायर हो जाता है साथियों 625 ये। तो 25 तक के स्क्वायर अब आपको याद हो गए होंगे, उम्मीद करते हैं ऐसा, और ये याद होंगे तभी आप आगे के ट्रिक्स जो हैं अप्लाई कर पाएंगे, है ना। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि भाई 100 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा। चलिए दोस्तों, बहुत आसान सा ट्रिक है यहाँ पर, बहुत आसान सा तरीका है ना। 100 से लेकर 125 तक के किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखिएगा। आपको यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कह रहे हैं 100 का, तो आप लोग जानते होंगे 100 का स्क्वायर बहुत आसान होता है। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 और 2 जीरो है, इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर जब करेंगे तो 4 जीरो लग जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। अब बात आती है कि 101 का कैसे निकालेंगे, है ना। बहुत आसान तरीका है। देखिए, हम यहाँ पर बेस जो देख पा रहे हैं वो कितना है, बेस यानी आधार हमारा 100 है ना। 100 को हम लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जो 101 है ये 100 से कितना ज़्यादा है ना, इसी चीज़ को आपको पकड़ना है। 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 1 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए। 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन आपको 2 अंक लेके चलना है, यानी हम यहाँ पर 01 लिख सकते हैं, है ना। फिर से सुनिए क्या करना है, 100 से जितना अधिक है उसका स्क्वायर कर देना है, तो 1 अधिक है, 100 से 101 है ना भाई, तो 1 अधिक है तो 1 का स्क्वायर 01 आ गया। अब क्या करना है, आप देखेंगे कि 1 अधिक है, 100 से 1 अधिक है तो इस 101 को भी 1 अधिक कर दीजिए, है ना। क्या करना है आपको, जितना अधिक होगा वही चीज़ इसमें भी अधिक कर देना है। ये जो नंबर है यानी 101 जो है इसमें भी 1 आप अधिक कर देंगे, तो 101 में 1 अधिक करेंगे तो 102 आ जाएगा। यानी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 101 का जो स्क्वायर है वो 10,201 हो गया। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि भाई 107 का स्क्वायर कितना होगा, है ना, 7 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर, तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा। आपको 2 अंक लेना है ना, 2 अंक लेना, तो 49 हो गया। अब देखिए 7 ज़्यादा है, मतलब 107 में भी हम 7 ज़्यादा करेंगे, यानी इस नंबर में भी 7 ज़्यादा कर देंगे, तो 107 में 7 ज़्यादा करेंगे तो 114 आ जाएगा, है ना। 107 में 7 जोड़ेंगे तो 114 आ जाएगा, यानी 11,449 107 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कहें आपसे कि भाई 100 यहाँ पर 110 का स्क्वायर या फिर 112 का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं, है ना, 112 का स्क्वायर। चलिए, तो 112 का स्क्वायर कितना होगा, है ना, तरीका हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग कर सकते हैं। 112 का स्क्वायर कितना होगा, तो 100 से ये 12 अधिक है, तो 12 का स्क्वायर, मतलब आप देख पा रहे हैं कि कितना अधिक है, जितना अधिक होगा उसी का स्क्वायर करना है। तो 12 अधिक है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 होता है। अब देखिए ज़रूरत पड़ा कि नहीं पड़ा, है ना, 144, लेकिन आपको 2 ही अंक रखना है, तो 44 को हमने यहाँ रखा और आपको कैरी में 1 रखना है, मतलब हासिल में 1 यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। तो ये 144 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये 100 से 12 अधिक था तो इसमें भी 12 अधिक कर दीजिए, है ना। तो 112 में 12 अधिक करेंगे तो 124 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। अब इस कैरी को आप लोग जोड़ दीजिए तो ये 4 लास्ट में हो जाएगा, है ना। ये इसके जस्ट सामने जुड़ेगा दोस्तों, ऐसे जुड़ेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 1 5 और ये 1 2, मतलब कि 12,544। तो कितना आ जाएगा, ये 12,544 आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से करना है। चलिए इसी तरीके से देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर कि आपका मान लीजिए कि यहाँ पर 16 है ना, 116
116 का स्क्वायर करते हैं तो 116 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 100 से कितना अधिक है, 16 अधिक है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 56 को हमने यहाँ रखा, 2 कैरी आ गए। अब 16 ज़्यादा है तो इसमें भी 16 ज़्यादा कर दीजिए, तो 116 में 16 ज़्यादा करेंगे तो 132 आ जाएगा, 132 आ जाएगा। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 3 4 है ना, 2 और 2 ये जुड़ जाएगा, 4 5 6, यानी यहाँ पर 13,456 116 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हम यहाँ पर नंबर लिख रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पास 118 है ना, 118, तो 118 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 से 18 अधिक है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है ना, 324। तो 24 को हम लोग ऐसे ले लेंगे और 3 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। इसके बाद 100 से 18 अधिक है तो इसमें भी 18 अधिक कर दीजिए, तो 118 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 13924 इतना आ जाएगा। तो 118 का स्क्वायर ये हो गया। इसी तरीके से और हम आगे चलते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि 123 है ना, 123 का स्क्वायर करना चाहें तो 23 का है ना, 100 से 23 ज़्यादा है तो 23 का स्क्वायर करिए, 529 होता है, तो यहाँ पर 29 आप ले लीजिए, 5 आपका कैरी हो जाएगा। इसके बाद 23 ज़्यादा है तो 123 में 23 ज़्यादा करिए, 146 हो जाएगा, है ना, 146 हो जाएगा। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 5 और 6 5 11 का 1 है ना, और 2 9, 15,129, 123 का स्क्वायर ये हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? तो इस तरीके से आपको करना है। ये हम यहाँ पर बता रहे हैं 100 से लेकर 125 तक का स्क्वायर। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 125 का स्क्वायर है ना, 125 का स्क्वायर। चाहे तो आप लोग इस चीज़ को वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। 25 ज़्यादा है, 100 से 25 ज़्यादा है, 25 का स्क्वायर करिए, 625 आता है ना, 625 आता है, यहाँ पर 6 कैरी हो गए। अब 25 ज़्यादा है तो 125 में 25 जोड़ दीजिए, यानी 150 हो जाएगा, 150। तो इसको हम लोग देखेंगे, करेंगे, जोड़ देंगे यहाँ पर कैरी को, तो 15625 ये आपका आंसर आ जाएगा साथियों। 125 का स्क्वायर ये वाला हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको 100 से लेकर 125 तक के स्क्वायर में कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 100 से नीचे, यानी 100 से लेकर 75 तक के बीच के जो नंबर हैं उनका स्क्वायर कैसे किया जाएगा, इसका भी ट्रिक हम लोग सीखते हैं। ये ट्रिक आप लोग सीख चुके होंगे। अगर मज़ा आ रहा हो वीडियो में तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी ऐसे बेहतरीन ट्रिक्स सीख पाएँ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि 100 से लेकर 75 यानी या फिर 75 से 100 के बीच जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर कैसे किया जाएगा, है ना। तो हम लोग पहले बात करते हैं 99 का, है ना। वही तरीका है, वही तरीका आपको लगाना है, 99 का स्क्वायर। अब यहाँ पर बेस भी 100 लेंगे हम लोग, है ना, 100 के करीब है तो 100 ही बेस लेंगे, आधार 100 लेंगे। अब आप देखेंगे कि जब आप 100 से ज़्यादा के जो नंबर हैं, 100 से ज़्यादा जो नंबर हैं उनके स्क्वायर निकाल रहे थे तो आप देख रहे थे कि 100 से कितना ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर 100 से हम देखेंगे कितना कम है। तो 99 कितना कम है, 1 कम है ना, 100 से 1 कम है, 100 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 01 आ जाएगा। अब यहाँ पर जितना कम है, 100 से 1 कम है तो इसमें भी 1 कम कर दीजिए, यानी 99 में 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, ठीक है, 9801 इसका स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से हम आगे बात करें तो अगर हम देखें कि 98 का स्क्वायर कितना होगा साथियों, 98 का स्क्वायर बताइए तो ज़रा। 98 क्या है, 100 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपको 2 अंक लेके चलना है ना, 2 अंक, तो 04 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 कम है 100 से तो इसमें भी 2 कम कर दीजिए, यानी 98 में 2 कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 96 04 98 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि यहाँ पर 95 का स्क्वायर कितना होगा तो बताइए ज़रा। ये 100 से 5 कम है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना, जितना कम होगा उसी का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अच्छा, अब देखिए ये 5 कम है 100 से तो इसमें भी 5 कम कर दीजिए, तो 95 में 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, यानी 9025 इसका ये हो गया, मतलब कि आपका स्क्वायर हो गया, है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर कि 92 का कितना होगा, है ना, बाकी सबका आप निकाल के देख सकते हैं, बस हम तरीका आपको बता रहे हैं। 92 का कितना हो जाएगा, ये 92 जो है 100 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब 8 कम है तो इसमें भी 8 कम कर दीजिए आप, है ना,
तो इसमें जब हम लोग 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 84 हो जाएगा, है ना। 92 में 8 कम करेंगे, 92 में 8 कम करना है ना, इसी नंबर में 8 कम करना है, ठीक है। तो 92 में 8 कम कर दिए तो कितना हो गया, 84 हो गया। तो 84 64 इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर 90 का तो स्क्वायर जानते ही होंगे आप लोग, है ना। 89 का देखते हैं, 89 है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर मज़ा आएगा। देखिए 89 जो है वो 100 से 11 कम है ना। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो 21 को आप ऐसे रखिए, कैरी जहाँ 2 नंबर के बाद एक अगला नंबर बढ़ा, यानी 3 नंबर हुए, 3 डिजिट हुआ, वहाँ पर एक आपको कैरी रखना ही रखना है, आपको सिर्फ 2 नंबर लेके चलना है, ठीक है। तो 121 हो गया। अब यहाँ पर ये जो है 89 11 कम है, तो इसमें से भी 11 कम कर दीजिए। तो इसमें जब हम लोग 11 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 1 गया 7 और 9 में 1 गया 8 हो जाएगा, यानी 78 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा जोड़ लीजिए, है ना, हमेशा जोड़ना ही है, याद रखिएगा, कैरी को जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7921, मतलब कि 89 का स्क्वायर 7921 हो जाएगा। ये हो गया। इसी तरीके से साथियों यहाँ पर अगर हम बात करें कि 84 का कितना होगा, 84 का स्क्वायर बताइए। तो अब 84 जो है 100 से 16 कम होता है, तो 16 का स्क्वायर 256, तो 56 यहाँ रखेंगे, 2 को हमने यहाँ कैरी ले लिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़िए। यहाँ पर ये 16 कम है, तो इसमें से भी 16 कम कर दीजिए, है ना। तो इसमें से जब हम 16 कम करेंगे भाई, 84 में से जब हम लोग 16 कम करेंगे, अब आपको घटाने का तरीका यहाँ पर बताते हैं। देखिए आप क्या करिए ना, यहाँ पर 84 में पहले 20 घटा दीजिए। तो 84 में 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर हमने 4 एक्स्ट्रा में घटा दिया है, तो 4 जोड़ दीजिए, क्योंकि भाई 16 ही घटाना था लेकिन हमने 20 घटा दिया, है ना। तो 4 बढ़ाना पड़ेगा ना, है ना। तो यहाँ पर 84 में 20 घटाए तो 64, और 64 में 4 हम जोड़ देंगे तो 68 आ जाएगा, यानी ये हो गया आपका 68, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 7056, ये आ गया दोस्तों आपका क्या, यहाँ पर 84 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से इसी तर्ज पर हम लोग देखते हैं कि भाई 79 का स्क्वायर कितना होगा, है ना। 79 का स्क्वायर करके देखते हैं हम लोग, बाकी का आप लोग कर लेंगे, पक्का कर लेंगे, है ना। देखिए 79 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये जो 79 है ये 100 से 21 कम है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है ना। 441, तो 41 ये हो गया, 4 आपका कैरी हो गया। अब ये 21 कम है, तो इसमें से भी 21 कम कर दीजिए। तो इसमें से जब हम लोग 21 कम करेंगे तो 5 और ये आपका आ जाएगा 8, है ना। 79 में 21 कम करेंगे तो कितना आएगा, 58 आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 2 4 1, ये 58 4 62 और ये 41, तो 62 41, 79 का स्क्वायर 62 41 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक नंबर और हम लोग देख लेते हैं, जैसे आपका यहाँ पर 76 है ना, 76, तो 76 का स्क्वायर करके देखते हैं। 76 जो है दोस्तों वो 100 से कितना कम है, 24 कम है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 576 होता है। तो 576, 5 यहाँ पर कैरी आ गया, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, 24 कम है तो इसमें से भी 24 कम कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, है ना। 76 में 24 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो 5 7 7 और 6, यानी 57 76 76 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपको दोस्तों करना है स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा, और ट्रिक्स जब आप सीखते हैं तो आप यहाँ पर अपने कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं। ट्रिक्स जब पता होते हैं, स्क्वायर का ट्रिक हो या कोई भी ट्रिक हो, तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, और सिंप्लीफिकेशन यही मांगता है आपका, है ना, कि आपका कैलकुलेशन कितना तगड़ा है। चलिए, तो ये समझ में आ गया, यानी 100 से लेकर 75 तक के बीच किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि 50 से लेकर 75 तक, है ना। अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं, अभी तक हम देख चुके हैं कि भाई 75 से लेकर 125 इनके बीच में कोई भी नंबर होगा तो कैसे हम लोग करेंगे, ये आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 50 से लेकर 75 तक, है ना, फिर आपको 50 से 25 तक का बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 50 से लेकर आपका 75 तक के बीच जो भी नंबर है उनका स्क्वायर, है ना। 50 का स्क्वायर 2500 होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। हम लोग बात करते हैं 51 का। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर थोड़ा सा तरीका अलग होने वाला है, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा। अब की बार दोस्तों आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो बेस है ना, आधार बेस, तो बेस तो आपका क्या है,
बेस आपका 50 ही है ना, 50 से कितना कम है कितना ज़्यादा है यही हम लोग देखेंगे। 50 है बेस, लेकिन जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो हम लोग 25 का अप्लाई करेंगे, है ना। चलिए बताते हैं कैसे, देखिएगा 25, तो यहाँ पर 25 को देखना है आपको, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखिए कि 50 से ये कितना अधिक है, तो 1 अधिक है ना, 50 से 1 अधिक है, तो जितना अधिक है इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 अधिक है तो 1 का स्क्वायर 0 हो गया, है ना, 2 अंक लेके चलना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 अधिक है ना, तो 50 में 1 अधिक नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 25 को पकड़ना है ना, 25 को, तो 25 में हम जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है। तो 25 में 1 अधिक था, 50 से 1 अधिक था, तो 25 में 1 अधिक कर दीजिए, तो 25 में 1 अधिक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, बस आपका स्क्वायर निकल आया। यानी यहाँ पर 51 का स्क्वायर 2601 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए 52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना। तरीका एकदम नोट करते चलिएगा, है ना। ये अभ्यस्त बैच जो है आपका पूरा रेलवे के एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स जो है वो सब्जेक्ट आपका पूरा यहाँ से कवर होने वाला है अभ्यस्त बैच के द्वारा, है ना। देखिए 52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 52 जो है 50 से 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये 2 अधिक है, तो आप 25 में 2 अधिक करेंगे, ना कि 52 में 2 अधिक करेंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 25 में 2 जोड़ दीजिए, यानी 2 अधिक था तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2704 हो जाएगा। इसी तरीके से साथियों अगर हम कहें कि आपका 56 का स्क्वायर कितना होगा, तो 56 का स्क्वायर 50 से 6 अधिक है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, है ना। अब आप 6 अधिक है तो 56 में से 6 अधिक नहीं करना है, ये तरीका आपको नहीं लगाना है। 50 बेस वाले में ऐसा नहीं करना है ना, 50 बेस वाले में आपको अप्लाई क्या करना है, 25 का, तो 25 में 6 अधिक करेंगे, 25 में 6 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो 31, 36, 56 का स्क्वायर होगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें कि 59 का स्क्वायर कितना होगा, तो 59 का स्क्वायर बताइए, आसान है, कर लेंगे आप लोग, है ना। 9 ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, ठीक है। अब आगे 9 ज़्यादा है तो 25 में 9 ज़्यादा कर दीजिए, तो 25 में जब हम लोग 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, यानी 34, 81, 59 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर 67 का स्क्वायर देख रहे हैं हम लोग, है ना, 67 का स्क्वायर, ये है 50 से लेकर 75 तक के बीच जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर करने का बता रहे हैं तरीका हम, है ना। तो 67 का, तो देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, ये आप कहेंगे 17 ज़्यादा है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, है ना, 289, तो 89 को आप यहाँ रखिए, 2 आपका कैरी हो जाएगा। जैसे ही 3 अंक बना आपको 1 अंक शुरू वाला कैरी लेना ही लेना है, सिर्फ 2 ही नंबर यहाँ पर लिखना है लास्ट के, ठीक है। 289 ये हो गया। अच्छा अब ये 17 ज़्यादा है भाई, 50 से 17 ज़्यादा है, तो 25 में आपको 17 ज़्यादा कर देना है, तो 25 में 17 ज़्यादा करिए, तो 25 में 17 ज़्यादा करेंगे तो 7, 5, 12 यानी 42 आ जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, ये आपका 42 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको जोड़ दीजिए, है ना, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 4, 8, 9 यानी 44, 89, 67 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़े तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको 71 का बताना है ना, तो 71 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, समझिए इस बात को। तो 71 का स्क्वायर, 71 जो है 50 से 21 अधिक है, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 441, 41 को हमने यहाँ रखा, 4 आपका कैरी हो गया। आगे देखिए 21 अधिक है तो 25 में 21 अधिक कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, है ना, 46 आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिए ज़रा, 46, 4, 50, 50 और 41, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 71 का स्क्वायर। अच्छा बात करते हैं यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर हम लोग एक और नंबर ले लेते हैं, 73 है ना, 73 का स्क्वायर करते हैं, तो 73 कितना ज़्यादा है 50 से, आप कहेंगे कि यहाँ पर 23 ज़्यादा है, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, तो 29 आपका यहाँ हो गया, 5 आपका कैरी हो गया। आगे आपका 23 अधिक है तो 25 में 23 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। इसको ज़रा ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8, 5, 13 यानी 53, 29, 53, 29, ये सही जवाब रहा आपका, है ना, 53, 29, 73 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, 50 से 75 तक का तो आप लोग सीख गए होंगे बड़े मज़ेदार तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 50 से 25 तक, 50 से लेकर 25 तक, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अब इसका भी हम लोग बेस क्या रखेंगे, 50 रखेंगे, है ना, बेस 50 ही रखेंगे, लेकिन आपको अप्लाई क्या करना है, 25, ठीक है, 25। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 49 का, 50 से नीचे 49, है ना, 49 का स्क्वायर देखिए क्या होगा, तो 50 से ये कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 01 होता है।
50 से 1 कम है तो 25 में भी 1 कम कर दीजिए। आपको क्या करना है यहाँ पर 25 को लेकर चलना है ना, 25 को लेकर चलना है। तो 25 में आपको 1 कम करना है, 25 में 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 0 1 49 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि यहाँ पर 47 का स्क्वायर कितना होगा, तो 47 का 50 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। जितना कम या जितना अधिक रहेगा उसका स्क्वायर करना है। ये नहीं कि यहाँ पर 7 दिख रहा है तो 7 का स्क्वायर कर दें, है ना, गलत हो जाएगा। कितना कम है, बेस से कितना कम है या कितना अधिक है उसका स्क्वायर करना होता है साथियों, ठीक है। 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब जब 3 कम है तो 25 में भी 3 कम कर दीजिए, क्योंकि इसको लेकर चल रहे हैं हम लोग, है ना। 25 में 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 22 आ जाएगा। 22 0 9 47 का स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपके पास है ये 42 है ना, 42 का स्क्वायर देखते हैं हम लोग। तो 42 या फिर 43, चलिए 43 का स्क्वायर देख लेते हैं, है ना। 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 43 कितना कम है 50 से, तो आप कहेंगे 7 कम है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, है ना। अब जब 7 कम है तो 25 में भी 7 कम कर दीजिए। तो 25 में 7 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। 18 से 49 आपका सही जवाब रहा 43 का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 38 का स्क्वायर, है ना। 38 का स्क्वायर, 38 कितना कम है 50 से, तो आप कहें 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, है ना। 144 3 अंक बना, मतलब 1 कैरी में जाएगा, ठीक है। आगे सुनिए, 12 कम है ना, 12 कम है तो 25 में भी 12 आप कम कर दीजिए। तो 25 में 12 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब इसको ज़रा जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 4 4 4 1444, 1444 इसका 38 का स्क्वायर हो गया। आगे देखिएगा, यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि भाई 34 का स्क्वायर कितना होगा, है ना, 34 का स्क्वायर कितना होगा, तो 34 का स्क्वायर, अब ये 16 कम है तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो 56 को आप यहाँ लिखेंगे, 2 आपका कैरी हो जाएगा। 16 कम है तो 25 में भी 16 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। 25 में 16 कम करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 2 11, 1156, 1156 ये 34 का स्क्वायर हो गया साथियों। अब आते हैं थोड़ा सा और नीचे, जैसे आपको यहाँ पर दे दें हम कि 29 का स्क्वायर कितना होगा, है ना। 29 का स्क्वायर निकालना है, बाकी का आप लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं, तरीका आपका यही है, ठीक है। आगे 29 का, तो 29 कितना कम है 50 से, आप कहेंगे 21 कम है ना। 29 कितना कम है, 21 कम है। तो 21 जब ये कम है तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। 41 आपका यहाँ हो गया, 4 कैरी हो गया। ये आपका 21 कम है तो 25 में भी 21 कम कर दीजिए। तो 25 में 21 जब हम लोग कम करेंगे, तो 25 में 21 जब हम लोग कम करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। इसको जोड़ दीजिए, 4 4 ये 8 हो गया, 8 4 1, मतलब 841, 29 का स्क्वायर। आगे बात करें 26 का स्क्वायर देखते हैं, है ना। 26 का स्क्वायर, तो 26 जो है 25 से 24 कम है। 24 कम है जब, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 576, तो 76 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, ठीक है। अब ये 26 से 24 कम है तो 24 आपको 25 से भी कम कर देना है ना। 25 में 24 कम कर दीजिए, 25 में 24 जब हम लोग कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए, 5 1 6, 676, यानी 26 का स्क्वायर 676 आ गया। उम्मीद करते हैं साथियों कि अब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी, आप चुटकियों में निकाल पाएंगे। चाहे कोई भी नंबर दे दे, 1 से लेकर 125 तक का कोई भी नंबर दे दे, आप आसानी से चुटकियों में उसका आंसर बता पाएंगे, है ना, यानी कि स्क्वायर बता पाएंगे। आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़े इस तरीके का ज़रूर उपयोग कीजिएगा, बहुत आसान तरीका है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा एकदम सटीक तरीका स्क्वायर निकालने का। अब कुछ चीज़ें, कुछ ट्रिक्स ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको ये तरीका लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे जिसके अंतिम में अगर 5 है ना, कोई भी नंबर हो जिसके अंतिम में लास्ट डिजिट 5 है, उसका स्क्वायर आप और आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जिनके अंतिम में 5 है उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि भाई जिनके अंतिम में अगर 5 है तो उनका स्क्वायर और आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे, देखिए सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर 15 है तो आप क्या करिए, इस 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ये तरीका आपका तभी लागू होगा जिसके अंतिम में 5 होगा, उसी का स्क्वायर निकालने के लिए ये ट्रिक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया। ये पूरा का पूरा आपको लिख देना है। अब यहाँ पर जो दहाई के प्लेस पर है आपका 1 है, तो 1 को यानी दहाई के अंक को इसके अगले नंबर से गुणा कर देना है। तो 1 का अगला नंबर क्या होगा, 2 होगा, है ना।
तो 2 को इस 1 से गुणा कर दीजिए, तो 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो ये 15 का स्क्वायर 225 आ गया। इसी तरीके से इसका देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। अब इस 2 को इसके अगले नंबर से गुणा करना है, 2 को 3 से गुणा करना है, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 625, 25 का स्क्वायर हो गया। 35 का देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। 3 को इसके अगले नंबर यानी 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12, तो 1225 आपका 35 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से इसको देखिए तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। 4 को अगले नंबर से यानी 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 2025 45 का स्क्वायर हो गया। इसका देखिए तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, 6 को इसके अगले नंबर यानी 7 से गुणा करेंगे तो 6 7 42 हो जाएगा, है ना। ये आगे देखिए इसका बताइए तो 5 का स्क्वायर 25, है ना, 7 को अगले नंबर यानी 8 से गुणा करेंगे तो 7 8 56 हो गया। अब आगे देखिए इसका यहाँ पर 85 है ना, 85, तो 5 का स्क्वायर 25, 8 को अगले नंबर यानी 9 से गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा, 9 8 72। इसका बताइए तो ये अब तो डायरेक्ट आप लोग लिख लेंगे, है ना। 9 को अगले नंबर 10 से गुणा करिए तो 9 दाहम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 9025। इसको देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 10 को 11 से गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा, 110, यानी 105 का स्क्वायर आपका 11025 हो जाएगा। तो इस तरीके से जिसके अंतिम में अगर 5 है दोस्तों, तो ये तरीका आप लोग अपना सकते हैं स्क्वायर निकालने के लिए, है ना। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या सीखा, पहले तो ये हम लोग बात करते हैं कि भाई 1 से लेकर 125 तक का कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर, उसका वर्ग कैसे निकाला जाएगा, ज़रूरत हर जगह पड़ता है दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी ऐसे ट्रिक्स सीख पाएँ और अपने कैलकुलेशन को बेहतर बना पाएंगे, है ना।